हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स और उसकी एक्सरसाइज है बच्चों 10.2 क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हम लोग फर्स्ट देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने इसे जल्दी जल्दी से पढ़ देता हूं। फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, पढ़ दिया मैंने। अब क्या होगा इसमें और क्या मसला छुपा हुआ है ये सुनो। मैं इसमें क्या करूंगा, एक सुंदर सा सर्कल बना दूंगा। ठीक है बच्चों, सर्कल मैंने बना दिया, उसका एक सेंटर भी होगा जिसका नाम मैं दे देता हूं O। अब कोई पॉइंट है यहां पे, एक पॉइंट है जिसका नाम यहां पे दे रखा है Q। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24, यानी कि ये टेंजेंट जो है वो सर्कल, देखो ये टच होगी इस तरीके से, ऐसे टच हो गया। अब दूसरा बोला गया है कि द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। तो इस पॉइंट से मैं सेंटर तक जो है वो लेकर के जाऊंगा, जोड़ूंगा पॉइंट O को, तो ये 25 सेंटीमीटर है और ये कितना है 24 सेंटीमीटर है। अपने को क्या है, अपने को रेडियस निकालना है। तो रेडियस देखो यहां से लेकर के आप लोग जानते हो ये रेडियस हो जाएगा। अब ये क्या है वो मुझको निकालना है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस इज perpendicular to tangent। टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है रेडियस। प्रूफ भी करवाया था मैंने थ्योरम में। इसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अब जब ये एंगल 90 डिग्री है तो इसमें मैं यहां पे लिख देता हूं OP is perpendicular to QP। इतना आ गया बच्चों समझ में। अब मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेनस हो जाएगा। इतना आ गया समझ में। तो इसके अंदर जो है वो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लगता है। बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, बाय पाइथागोरस थ्योरम से कैसे होगा, ये वाली जो साइड है जो 90 के सामने वाली साइड होती है, 90 एंगल के सामने वाली साइड होती है, वो हाइपोटेनस हो गई। तो यहां पे लिख देता हूं OQ पे स्क्वायर QP पे स्क्वायर पॉजिटिव OP पे स्क्वायर। यही होगा ना पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां पे OQ मेरा कितना दे रखा है 25, स्क्वायर चढ़ा दो, P निकालना है बच्चों। तो आप लोग जानते हैं कि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होगा, इक्वल टू 24 का कितना होता है स्क्वायर। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती नॉलेज लवेरिया का प्यार, मेरी दोस्ती नॉलेज लवेरिया का प्यार। याद रखना, ठीक है। 576 प्लस OP पे स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 625 और 576, तो यहां पे 15 हो गया। 15 में से
अगर 6 चला गया तो यहाँ पे 9 बचेगा। ये कितना बचा 11, 11 में से 7 चला गया तो कितना हो गया 4 बचेगा, खत्म हो जाएगा। 49 होगा ना यहाँ पे। देखो 625 माइनस 576 इक्वल टू ओपी स्क्वायर है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा ओपी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करता हूं ओपी स्क्वायर इक्वल टू 49 और ओपी पे क्या करूंगा स्क्वायर हटा दूंगा तो 49 पे क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा बच्चों। तो ओपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओपी की वैल्यू जो है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी बच्चों, क्योंकि 49 का जो है स्क्वायर रूट होता है वो 7 होता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो गया ए हो गया। करेक्ट लिख देता हूं यहां पे, करेक्ट परिणाम क्या है, परिणाम जो है बच्चों आंसर ए हो गया बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन है बच्चों मैंने करा दिया, समझा दिया, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।